वालेकुम अली भाई। वालेकुम सलाम अशफाक साहब। अच्छा अली भाई, अवैस अंसारी ने सवाल किया है कि LTFIR और TFIR में डिफरेंस क्या है और इसमें 1 मिलियन की वैल्यू का मतलब क्या है? जी, बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है अशफाक साहब। मैं कोशिश करता हूँ इस छोटी शॉर्ट वीडियो में इसको समझाने की कोशिश करूँ। तो TIFR बेसिकली स्टैंड फॉर टोटल इंजरी फ्रीक्वेंसी रेट और LTIFR स्टैंड फॉर बेसिकल लॉस्ट टाइम इंजरी फ्रीक्वेंसी रेट। दोनों ये तकरीबन आप कह सकते हैं, मतलब ये कॉमन है तो नहीं, लेकिन बेसिकली जो टोटल इंजरी फ्रीक्वेंसी रेट होता है, ये हम देखते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कि एक इंजरी होने का, ऑक्यूपेशनल इंजरी होने की क्या फ्रीक्वेंसी है। और इसी तरह जो LTIFR है बेसिकली ये लॉस्ट टाइम इंजरी फ्रीक्वेंसी रेट है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लॉस्ट टाइम इंजरी होने का क्या फ्रीक्वेंसी है। बेसिकली इंजरीज आपको पता है डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। कुछ लॉस्ट टाइम इंजरीज हैं, कुछ मेडिकल इंजरीज हैं, कुछ मॉडिफाइड वर्क ड्यूटीज़ की इंजरीज होती हैं, प्लस फेटल इंसिडेंट्स होते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजरीज होती हैं। बेसिकली TIFR का जो फार्मूला है वो है टोटल नंबर ऑफ इंजरीज इनटू 1 मिलियन डिवाइडेड बाय टोटल वर्किंग आवर्स। तो बेसिकली हम करते क्या हैं, हम 1 मिलियन का फिगर उठाते हैं, क्योंकि एक जो नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो टोटल वर्किंग आवर, एवरेज वर्किंग आवर्स स्टैंडर्ड्स कैलकुलेट करते हैं वो तकरीबन 1 मिलियन होते हैं। यानी फॉर एग्जांपल हमारे पास इन टोटल इंजरी फ्रीक्वेंसी रेट 2.5 आता है, तो हम कह सकते हैं कि 1 मिलियन वर्किंग आवर में 2.5 जो है वो हमारे पास LTIs हो रही हैं या इंजरीज हो रही हैं। इसी तरह LTIFR भी बेसिकली लॉस्ट टाइम इंजरीज के हवाले से फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करेगा। और अगर हम LTI इंटू 1 मिलियन डिवाइडेड बाय टोटल वर्किंग आवर करेंगे तो मिसाल के तौर पे जवाब आता है 2.5 या 1.5। तो हम कह सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में 1 मिलियन वर्किंग आवर में 1.5 या 2.5 LTIs होती हैं। तो ये बेसिकली इसका स्मॉल सा इंट्रो था। मजीद जानने के लिए हम इस पर एक कंप्लीट लेक्चर भी बनाएंगे। काइंडली हमारे YouTube चैनल को भी फॉलो करें और मजीद मालूमात के लिए WhatsApp पर रब्ता करें। थैंक यू।